भारत से पंगा तुर्की को पड़ा महंगा। भारत का जहाज रोकना तुर्की को पड़ा भारी। भारत के लिए रूस भिड़ गया तुर्की से। एफएटीएफ की अगली मीटिंग में भारत ने करी तैयारी। तुर्की होगा ब्लैकलिस्ट। आखिर क्यों तुर्की पिछले कुछ महीनों से कर रहा है लगातार भारत विरोधी गतिविधियां। तुर्की को बर्बाद करने की कसम खाई रूस ने। भारत ने रखा तुर्की की दुखती रग पर हाथ। दोस्तों, पाकिस्तान का यार, चीन का अहंकार और इस्लामिक देशों का खलीफा बनने की चाह रखने वाला तुर्की इस समय उस आग से खेल रहा है जिसकी अगर एक भी लपक तुर्की को लग गई तो पूरा तुर्की विनाश के गाल में समा जाएगा। और जब तुर्की बर्बाद हो रहा होगा तब न तो इसके बाप लोग अमेरिका और यूरोपीय देश बचा पाएंगे, न ही इसका जिगरी दोस्त पाकिस्तान और चीन बचा पाएंगे। तब बस ये भारत से पिटता रहेगा और अपना हाल पाकिस्तान जैसा करवा लेगा। जी हाँ दोस्तों, बीते कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि कैसे तुर्की भारत विरोधी सभी पहलों में पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और दोस्तों इस्लामिक देशों के लीडर बनने की चाह में अब तुर्की अपनी सभी सीमाएं पार कर चुका है। लेकिन दोस्तों, भारत कभी भी किसी भी देश के संसाधनों पर कब्जा नहीं करता, लेकिन इस बार तुर्की ने सारी हदें पार कर सीधा भारत से पंगा लिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत सहित दुनिया के कई देशों में कच्चा तेल लेकर जाने वाले जहाज काला सागर में तुर्की की जल सीमा के पास फंस गए हैं। और दोस्तों, तुर्की द्वारा तेल टैंकरों के बीमा कागजातों की निरीक्षण प्रक्रिया बदल देने के बाद यह समस्या उत्पन्न हुई है। दोस्तों, तुर्की द्वारा अड़ंगा डालने के बाद लाखों बैरल कच्चा तेल वैश्विक बाजारों में पहुंचाने वाले कई जहाज पिछले कुछ दिनों से समुद्र में अटके हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दोस्तों, भारत जो कि कच्चे तेल का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा आयातक है और भारत का इस समय सबसे बड़ा निर्यातक रूस है, दोनों ही तुर्की की इस हरकत से काफी नाराज और गुस्सा है। दोस्तों, तुर्की ने यह सब G7 देशों के रूसी कच्चे तेल पर जो $60 प्रति बैरल का केप तय किया गया था उसको लागू और चेक करने हेतु अपने नए बीमा संबंधी नियम जारी किए हैं। दोस्तों, तुर्की अब जहाजों से बीमा करने वाली कंपनियों का गारंटी कवर दिखाने की मांग कर रहा है, जो ये बताता है कि जहाज पर लदा तेल $60 प्रति बैरल या उससे कम कीमत पर ही खरीदा गया या नहीं। दोस्तों, G7 देशों ने रूस के क्रूड पर $60 प्रति बैरल का केप लगा दिया है, यानी रूस का तेल इससे ज्यादा महंगा नहीं होगा। भारत तेल लेकर आ रहे टैंकर में 10 लाख बैरल रूसी कच्चा तेल लदा है। दोस्तों, अमेरिका की अगुवाई में कई देश यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के क्रूड ऑयल पर प्राइस केप लगाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना था कि रूस महंगे दामों पर कच्चा तेल बेचकर खूब मुनाफा कमा रहा है और इसका उपयोग यूक्रेन में युद्ध के लिए कर रहा है। हाल ही में G7 देशों के समूह और उसके सहयोगी देशों ने रूसी तेल की कीमतों पर $60 प्रति बैरल की सीमा तय करने को मंजूरी दे दी है। तुर्की भी नाटो में शामिल है, इसलिए अब उसने रूसी तेल पर लगाई गई मूल्य सीमा को लागू करने के लिए क्रूड ऑयल लेकर गुजरने वाले जहाजों को रोक दिया है। दोस्तों, तुर्की की इस हरकत के बाद, जिसमें तुर्की द्वारा नए कागजात मांगने के बाद नतीजा यह है कि 1.8 करोड़ बैरल कच्चा तेल लदे कम से कम 20 मालवाहक जहाज कई दिनों से बोस्फोरस और डार्डानेल्स शिपिंग जल डमरू मध्य से गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। पहले क्रूड ऑयल लदे जहाजों के बीमा संबंधी दस्तावेज बीमा कंपनी की वेबसाइट पर देख रही तुर्की के अधिकारी जहाज को निकालने की इजाजत दे देते थे, लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड के दबाव में तुर्की ने ऐसा करना बंद कर दिया है। अब दोस्तों, भारत जो कि तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है और अपना तेल रूस से मंगा रहा है, वह सभी तेल के मालवाहक जहाज काला सागर में अटके हुए हैं। उनमें से अधिकांश यूरोप के लिए कच्चा तेल लेकर जा रहे हैं। वहीं कुछ टैंकर भारत, दक्षिणी कोरिया और पनामा जा रहे हैं। 19 टैंकरों में कजाकिस्तान से निकला सीपीसी क्रूड है। वहीं 2 टैंकर जो भारत तेल लेकर आ रहे हैं उनमें 10 लाख बैरल रूसी कच्चा तेल लदा है। दोस्तों, तुर्की की इस हरकत के बाद रूस सबसे ज्यादा परेशान है और दोस्तों, भारत ने जिस तरह से G7 देशों के मुंह पर तमाचा मारकर यह साफ कर दिया है कि भारत $60 वाले प्राइस केप को नहीं मानेगा
उसके कारण अब भारत के कच्चे तेल का जहाज तुर्की अमेरिका के कहने पर रोक कर बैठा है। दोस्तों, रूस ने पहले ही तुर्की को धमकी दी है, जब अमेरिका के कहने पर तुर्की ने यूक्रेन को अपने बख्तियार ड्रोन दिए थे। लेकिन दोस्तों, रूस ने फिर से जिस तरह अपने ड्रोन डिफेंस सिस्टम को तैयार किए और अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रोन डिफेंस सिस्टम से जिस तरह से तुर्की के सभी बख्तियार ड्रोन को डिफ्यूज कर दिया गया, वह देखने लायक था कि कैसे सबसे बेहतरीन ड्रोन को रूस ने मात्र अपने एक डिफेंस सिस्टम से मात दे दी है। लेकिन दोस्तों, रूस जानता था कि तुर्की के ड्रोन रूस में भारी तबाही मचा सकते हैं, इसलिए रूस ने तुर्की को चेतावनी दी थी कि इस युद्ध में बीच में न आए तुर्की, जिसके बाद तुर्की ने अपने ड्रोन को वापस ले लिया। लेकिन दोस्तों, अब तुर्की दूसरे तरीकों से, जिस तरह रूस से भारत और चीन जा रहे हैं कच्चे तेल के टैंक और जहाजों को रोक कर बैठा है, उसने पूरी तरह से रूस की कमाई पर ताला लगा दिया है। और दोस्तों, इसी बात को देखते हुए रूस अब काफी गुस्सा है, क्योंकि भारत को कच्चे तेल की जरूरत है और रूस से गया कच्चा तेल भारत तक नहीं पहुंचना भारत और रूस के रिश्तों पर प्रभाव डाल रहा है। ऐसे में दोस्तों, अब रूस ने तुर्की को आखिरी चेतावनी दे दी है और तुर्की रूस के बीच जो गैस पाइपलाइन एग्रीमेंट हुआ है, उसके तहत यूक्रेन को साइड कर रूस तुर्की के सहारे पाइपलाइन तैयार कर यूरोपीय देशों को गैस सप्लाई करेगा। उसके तहत तुर्की को बहुत ही बड़े पैमाने पर फायदा होगा, जिसके बाद दोस्तों, अब रूस ने धमकी दी है कि अगर भारत का कच्चा तेल का कंटेनर जल्द पास नहीं हुआ तो रूस वह एग्रीमेंट भी कैंसिल कर देगा। लेकिन दोस्तों, जो भारत ने तुर्की को आखिरी चेतावनी दी है, उसमें रूस की तरह तुर्की का कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत तो अपनी तरफ से तैयारी करके बैठा है और एक बार फिर तुर्की को चारों तरफ से घेर कर मारने के लिए तैयार बैठा है। और दोस्तों, इसके कई कारण हैं, क्योंकि भारत को इस महीने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन संगठनों की अध्यक्षता मिली है, जहां यूएनएससी की दिसंबर महीने की अध्यक्षता में भारत तुर्की में बढ़ते आतंकवाद और टेरर फंडिंग के मुद्दे को लेकर प्रस्ताव लाने वाले हैं। इसके अलावा अगर तुर्की ज्यादा भारत विरोधी गतिविधियां करता है तो भारत तुर्की और साइप्रस विवाद का भी मुद्दा उठा सकता है, क्योंकि जो अध्यक्ष होता है उसके पास मीटिंग बुलाने और मीटिंग में किस मुद्दे पर चर्चा होगी इसका अधिकार होता है। लेकिन दोस्तों, जो असली पावर है वह भारत के पास यह नहीं बल्कि वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता है। दोस्तों, वासेनार अरेंजमेंट के तहत इस संगठन के कार्य कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल और न्यूक्लियर हथियार और उनसे जुड़ी तकनीकों पर नजर रखते हैं कि कभी सदस्य देश हथियारों या परमाणु हथियारों की तकनीक दुश्मन देश को नुकसान पहुंचाने के लिए तो नहीं उपयोग कर रहे या फिर किसी आतंकवादी संगठन को तो नहीं दे रहे। अब दोस्तों, भारत के पास अभी 2 हफ्ते पहले ही ऐसे सबूत मिले हैं, जब कश्मीर घाटी में भारतीय सैनिकों ने आतंकवादियों को मार गिराया, तब उन आतंकवादियों के पास तुर्की में बनी बंदूकें मिली, जो यह साबित करती है कि तुर्की आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में शामिल है। ऐसे में दोस्तों, अब तुर्की को सबक सिखाने के लिए भारत 2023 फरवरी में होने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ की मीटिंग का इंतजार कर रहा है, जहां तुर्की अभी पहले से ही एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल है। लेकिन अब भारत तुर्की के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले सबूतों को सामने रखकर तुर्की की डिफेंस मार्केट को ही खत्म करने की योजना बना रहा है और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को इकट्ठा कर एक बारी में इस्लामिक देशों का लीडर बना देगा, तुर्की को कंगाल करके। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।